वेलकम टू आवर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। ये वीडियो जो है साइंस टेस्ट सीरीज का चल रहा है। इसमें पार्ट 1 मैंने डाल दिया है 1 से 50 क्वेश्चन तक। ये दूसरा जो है 51 से लेकर 100 क्वेश्चन तक कराया जाएगा, जो पूरे डिटेल्स के साथ कराया जाएगा। जो आगामी 69 बीपीएससी होने वाला है और जो बिहार 7th फेज वाला टीचर का जो एग्ज़ाम होने वाला है, और इन दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो 1 to 5 टीचर वाला एग्ज़ाम होने वाला है वो सेम बीपीएससी पैटर्न पर क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो इसलिए बिहार टीचर का भी जो भी लोग एग्ज़ाम देने वाले हैं वो लोग भी इस वीडियो को देखें, क्योंकि इससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। पूरा डिटेल्स में साइंस पढ़ाया जा रहा है। और देखिए आप लोग 50 क्वेश्चन को बनाइए, देखिए आप कितना सही कर पाते हैं। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। और जो भी लोग चैनल पर नए हैं चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि प्रशीतन खाद्य परीक्षण में मदद करता है। प्रशीतन किसे कहते हैं पहले जान लेते हैं, इसका आंसर क्या होता है। प्रशीतन खाद्य परीक्षण में मदद करता है तो किस में मदद करता है बाबू? तो याद रखिएगा जो जैव रासायनिक अभिक्रियाओं के दर को कम करने में। ठीक है, तो इसका राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन बी होगा। प्रशीतन किसे कहते हैं? जो फ्रीज होता है उसे प्रशीतन कहते हैं, रेफ्रिजरेशन कहते हैं इसको। और प्रशीतन जो होता है ना, ये क्या करता है, किसी भी खाद्य पदार्थ के तापमान को, जो तापमान होता है कोई भी खाद्य पदार्थ ले लेते हैं, उसको वातावरण के तापमान से कम करने में मदद करता है। ठीक है, और खाद्य परीक्षण में जो होता है, जो फ्रिज होता है वो महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और फ्रिज जो है, फ्रिज यानी प्रशीतन के द्वारा खाद्य पदार्थ में होने वाली जो रासायनिक अभिक्रिया होती है उसको मंद करने में प्रशिक्षण किया जा सकता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन बी होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि ऑक्सीजन अनुपस्थित होता है, यानी ऑक्सीजन इनमें से किस में नहीं होगा ये बात कर रहे हैं। देखो ऑक्सीजन जो होता है वो केरोसिन में नहीं होता है। किस में? केरोसिन में क्यों नहीं होता है? क्योंकि केरोसिन जो होता है वो हाइड्रोकार्बन का एक मिश्रण होता है, जिसमें केवल कार्बन और हाइड्रोजन पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन ए होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि अंतःश्वसन यानी जब हम सांस लेते हैं, अंतःश्वसन वायु और उच्छ्वसित वायु यानी जब हम सांस छोड़ते हैं में ऑक्सीजन का प्रतिशत कितना प्रतिशत होता है, यही पूछ रहा है। यानी जब हम सांस लेते हैं तो उस समय ऑक्सीजन कितना लेते हैं और जब हम छोड़ते हैं तो ऑक्सीजन कितना छोड़ते हैं, यही क्वेश्चन पूछ रहा है। तो याद रखिएगा जब हम सांस लेते हैं तो गैसों का मिश्रण होता है, जिसमें ऑक्सीजन हम लोग 21% लेते हैं लगभग, और कार्बन डाइऑक्साइड का बात करेगा तो 0.04% लेते हैं। वही जब अगर हम सांस छोड़ते हैं, जैसे उच्छ्वसित कहा जाता है, तो जब हम सांस छोड़ते हैं तो याद रखिएगा ऑक्सीजन हम लोग छोड़ते हैं 16.4%, और वही कार्बन डाइऑक्साइड का बात करेगा तो 4.4% कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। ठीक है, यानी गैसों का जो होता है विनिमय होता है, चेंज हो जाता है। ऑक्सीजन पहले हम लोग लिए थे 21%, लेकिन छोड़े हैं तो 16.4%। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन ही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि पीत रस जो होता है वो निर्मित होता है। पीत रस का निर्माण कहाँ होता है, ये क्वेश्चन पूछा है। तो याद रखिएगा पीत रस जो है वो यकृत द्वारा यानी लीवर के द्वारा पीत रस का निर्माण किया जाता है। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन डी होगा। और पीत रस जो जमा होता है वो पित्ताशय में जमा होता है, जो लीवर के नीचे होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन एक पादप हार्मोन नहीं है। पादप हार्मोन नहीं है का बात कर रहा है, नहीं है। देखो जिबरेलिन है, ऑक्सिन है, साइटोकाइनिन जो है ये जो पादप हार्मोन है, लेकिन एपिनेफ्रिन जो है ये पादप हार्मोन नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन सी होगा। क्या होगा? ऑप्शन सी इसका राइट आंसर जो होगा। और ये जो होता है, ये हार्मोन जो होता है एपिनेफ्रिन जो होता है ये पादप नहीं है। एपिनेफ्रिन जिसे एड्रीनॉल की भी कहते हैं। ठीक है, और यकृत में स्थित होता है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि माइक्रोबैक्टीरियस इंडेक्स प्राणी यानी MIP वैक्सीन निम्नलिखित में से किस रोग से संबंधित है? तो याद रखिएगा माइक्रोबैक्टीरियस इंडेक्स प्राणी जो है ये कुष्ठ रोग से संबंधित एक वैक्सीन है। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन ई होगा। क्या होगा? ऑप्शन ई होगा। अगला क्वेश्चन है कि जब शुद्ध जल प्रबलता से उबलता है, यानी जब शुद्ध जल उबलता है, बॉयल करता है, तो सतह की ओर उठने वाले बुलबुले मुख्यतः किसके बने होते हैं? किसके बने होंगे? जलवाष्प के बने होते हैं। किसके बने होते हैं बाबू? तो जलवाष्प। राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन डी होगा। क्या होगा? ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं जो 58 नंबर है। कह रहा है कि रेडियो एक्टिविटा का मापन किससे किया जाता है? तो जो रेडियो एक्टिविटा है उसका मापन हम लोग किससे करते हैं बाबू? तो याद रखिएगा GM काउंटर से किया जाता है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा। GM काउंटर का पूरा नाम बोलेगा तो गीगर मूलर काउंटर होता है। क्या होता है? गीगर मूलर काउंटर से किया जाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। अगला क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित में से किस एक का जड़त्व अधिकतम होता है? जड़त्व का बात कर रहा है।
और जड़त्व किसका अधिकतम होता है ये पूछ रहा है। तो याद रखिएगा जड़त्व सबसे ज़्यादा अधिकतम जो होगा क्रिकेट की एक गेंद का, किसका, क्रिकेट की एक गेंद का जड़त्व जो होगा इस दिए गए विकल्प में क्रिकेट की गेंद का द्रव्यमान सर्वाधिक है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि ध्वनि की प्रबलता किससे संबंधित है। देखो ध्वनि जो होता है प्रबल यानी ध्वनि की आवाज़ जो है कितनी तेज आ रही है और कितनी धीमी आ रही है, बोल रहा है उसी की प्रबलता किससे संबंधित है। तो याद रखिएगा ध्वनि की प्रबलता उसके आयाम से संबंधित होती है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी ध्वनि की प्रबलता ध्वनि के स्रोत के आयाम के मार्ग के समानुपाती होता है। ध्वनि की प्रबलता कानों के ध्वनि के प्रति संवेदनशील पर निर्भर करता है। प्रबलता को डेसिबल मात्रक में भी व्यक्त किया जाता है। ठीक है, राइट आंसर कौन सा, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है कि प्रकाश का रंग निर्धारित होता है और इसके यानी प्रकाश का जो रंग निर्धारित किया जाता है वो किससे किया जाता है। तो जो प्रकाश का रंग है वो तरंगदैर्ध्य से, किसके, प्रकाश के तरंगदैर्ध्य से प्रकाश का रंग को निर्धारित किया जाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है कि आँख के रेटिना के परंपरागत कैमरा के निम्नलिखित में से किस भाग की तुलना किया जाता है। जो आँख का रेटिना होता है उससे जो कैमरा का कौन से भाग को तुलना किया जाता है ये क्वेश्चन पूछ रहा है। याद रखिएगा आँख का रेटिना जो है वो कैमरा के फिल्म से उसको तुलना किया जाता है। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन ए होगा। क्या होगा, ऑप्शन ए होगा। अगला क्वेश्चन है कि विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव को सर्वप्रथम किसने अवलोकित किया था। किसके बारे में, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव को, और सर्वप्रथम का बात कर रहा है। तो याद रखिएगा उसका नाम है क्रिश्चियन अस्टर्ड। क्या नाम है, क्रिश्चियन अस्टर्डे नाम है। तो राइट आंसर अस्टर्डे यहाँ पे दिया है तो ऑप्शन बी हो जाएगा। इसका नाम क्रिश्चियन अस्टर्ड है तो राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। अगला क्वेश्चन है कि लिक्विड पेट्रोलियम गैस के घटकों में शामिल है, यानी एलपीजी का बात कर रहा है। और इसके घटक में कौन कौन शामिल है, देखो प्रोपेन भी है, ब्यूटेन भी है और बीटालीन भी है। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन ई होगा। क्या होगा, ऑप्शन ई होगा। मीथेन का बात आएगा ना, तो मीथेन जो है ये सीएनजी जो होता है, सीएनजी कंप्रेस नेचुरल गैस, उसका मुख्य घटक जो है वो मीथेन होता है। ठीक, तो इसका राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन ई होगा, क्योंकि जो एलपीजी होता है, एलपीजी उसमें घटक जो होते हैं प्रोपेन, ब्यूटेन और ब्यूटालीन होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन ई होगा। अगला क्वेश्चन यूरिया है। यूरिया क्या है बाबू, ये क्वेश्चन दिया हुआ है। तो यूरिया याद रखिएगा एक नाइट्रोजन युक्त कार्बन यौगिक है। क्या है, नाइट्रोजन युक्त कार्बन यौगिक है। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन ए होगा। यूरिया का रासायनिक सूत्र बोलेगा तो होता है NH2CONH2 होता है। ठीक है, ये यूरिया का रासायनिक सूत्र है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा वायु प्रदूषक ऑक्सीजन की अपेक्षा अधिक शीघ्रता से रक्त को हीमोग्लोबिन में घुल जाता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बोला है कि कौन सा वायु प्रदूषक जो है वो ऑक्सीजन की अपेक्षा, यानी जो हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं उससे भी शीघ्रता से जो रक्त के हीमोग्लोबिन है उसमें घुल जाता है, यही क्वेश्चन है। तो याद रखिएगा वो है आपको कार्बन मोनोऑक्साइड। CO को क्या बोला जाता है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड। इसका राइट आंसर ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, और एक बेंजीन जो है, बेंजीन ये भी मुख्य प्रदूषक के रूप में जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि सिगरेट के धुएं में मुख्य प्रदूषक हैं। सिगरेट जो होता है उसके धुएं में कौन सा प्रदूषक होता है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। और सिगरेट की जो धुआं होता है उसमें जो प्रदूषक होता है बाबू वो आपको होता है कार्बन मोनोऑक्साइड और बेंजीन। क्या होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड और बेंजीन। तो राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित बहुलकों में से किसका उपयोग ना चिपकने वाली कढ़ाई के निर्माण में किया जाता है। जो नॉन स्टिक जो बर्तनें होती हैं, बोल रहा है कि उसका निर्माण किससे किया जाता है। तो याद रखिएगा उसका निर्माण किससे किया जाता है बाबू, तो उसका निर्माण टेफ्लॉन से किया जाता है। किससे, जो नॉन स्टिक बर्तन होते हैं, जो काला काला आपको बर्तन दिखते हैं वो सड़ते नहीं है, उसमें टेफ्लॉन का उपयोग किया जाता है, वही क्वेश्चन पूछ रहा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा एक शैवाल नहीं है। शैवाल का बात कर रहा है, पूछ रहा है कि इसमें से नहीं है, शैवाल नहीं है का बात कर रहा है। तो याद रखिएगा शैवाल जो है नीला शैवाल दिया हुआ है, जो ये एक शैवाल नहीं है। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नीला शैवाल जो है ये क्या है बाबू, तो एक साइनोबैक्टीरिया जीवाणु का एक संघ है। ठीक है, इसे प्रायः नील हरित शैवाल भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लेकिन कोई नीला शैवाल होता नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से किसमें नाइट्रोजन होता है। किसमें नाइट्रोजन होता है ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो देखिए नाइट्रोजन किसमें होता है, क्लोरोफिल में भी होता है, हार्मोन में भी होता है। तो क्लोरोफिल हार्मोन 2 जगह दे दिया है, प्रोटीन भी दिया है, तो ये 3 जगह मिल गया। जब 3 जगह मिल गया तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा,
राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन ई होगा, क्योंकि नाइट्रोजन जो होता है वो कार्बोहाइड्रेट में अनुपस्थित होता है। यानी अगर पूछेगा अनुपस्थित पूछता तो कार्बोहाइड्रेट होता, लेकिन पूछ रहा है कि नाइट्रोजन होता है तो प्रोटीन में, क्लोरोफिल और हार्मोन में होता है, कार्बोहाइड्रेट में नहीं होता है। तो इसका राइट आंसर कौन सा, वो ऑप्शन ई होगा, क्योंकि यहाँ पे 3 ऑप्शन दे दिया है तो एक से अधिक कहाँ पे है, ऑप्शन ई मार देना है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित जीवों में से किसमें वास्तविक पुनर्जनन होता है, अर्थात एक खंडित जीव अपने शरीर को लुप्त अंग को पुनः प्राप्त कर लेता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, याद रखिएगा। इसका जो हो जाएगा प्लेनेरिया हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्लेनेरिया। राइट आंसर कौन सा, ऑप्शन सी। इसको चपटा कृमि भी कहा जाता है, जिसमें वास्तविक पुनर्जनन होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि मानव सदृश लघुत्तम कपि है। क्या बोला है कि मानव सदृश जो होता है वो लघुत्तम किस पे है, तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर गिबन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मानव सदृश लघुत्तम जो कपि है वो गिबन है, जो भारत में पाए जाते हैं। ठीक है, तो राइट आंसर इसका ऑप्शन ही होगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन उत्तक का उदाहरण है। उत्तक का उदाहरण कौन है ये पूछ रहा है, और उत्तक का उदाहरण कौन है बाबू, तो याद रखिएगा इसमें जो रक्त है और पेशी, ये दोनों उत्तक का उदाहरण है। उत्तक का निर्माण जो होता है कोशिकाओं के समूह द्वारा होता है। किसकी, कोशिकाओं के समूह। और मनुष्य में जो है वो रक्त और पेशी, और पौधे में बोलेगा तो फ्लोएम उत्तक का उदाहरण है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ई होगा, पौधे में फ्लोएम, मनुष्य में रक्त और पेशी जो है ये उत्तक के उदाहरण है। तो इसका राइट आंसर भी ऑप्शन ई होगा, क्योंकि एक से अधिक यहाँ पे आंसर देख रहा है। अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा शारीरिक अंग श्वसन की क्रिया में भाग लेता है। कौन सा शारीरिक अंग जो है वो श्वसन की क्रिया में भाग लेता है, ये क्वेश्चन दिया हुआ है। तो याद रखिएगा यहाँ पे श्वसनी भी देता है, श्वास नली और डायफ्राम लेता है, बोमेन संपुट नहीं लेता है। लेकिन यहाँ पूछ रहा है भाग लेने वाला, तो 3 दिख रहा है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ई हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ई हो जाएगा। बोमेन संपुट क्यों नहीं होगा, बोमेन संपुट जो है ये क्या है, बोमेन संपुट जो है ये उत्सर्जन तंत्र का भाग है, उत्सर्जन तंत्र का भाग है, ना कि ये श्वसन का भाग है। ठीक है, तो इसका भी राइट आंसर ऑप्शन ही होगा, क्योंकि यहाँ पे 3 ऑप्शन जो है, 3 नहीं, श्वसनी और श्वास नली हो जाएगा। डायफ्राम जो है ये भी सांस लेने में मदद करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा आहार नाल का सबसे लंबा भाग है। आहार नाल है उसका सबसे लंबा भाग के बारे में बात कर रहा है, और ये आपको है क्षुद्रांत है। क्या है बाबू, क्षुद्रांत। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, राइट आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन से आनुवंशिक विकार है। आनुवंशिक विकार का बात कर रहा है, इनमें से कौन सा है। देखो आनुवंशिक विकार कौन सा है, यहाँ पे हीमोफीलिया तो है, ये है, सिकल सेल एनीमिया ये भी है, थैलेसीमिया भी है, और सीजोफ्रेनिया भी है। यहाँ पे चारों जो दिया हुआ है वो आनुवंशिक विकार है। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन ई होगा। आनुवंशिक विकार एक आनुवंशिक समस्या है जो जीनोम में एक या अधिक असमानता के कारण, जीनोम जो होता है उसी में असमानता के कारण आनुवंशिक विकार होता है। यहाँ पे जितने ऑप्शन दिए हुए हैं चारों आनुवंशिक विकार के उदाहरण है, तो राइट आंसर ऑप्शन ई होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि एम्फीसाइमा निम्नलिखित में से किसे प्रभावित करता है। एम्फीसाइमा किसे प्रभावित करता है ये क्वेश्चन पूछ रहा है, और ये आपको प्रभावित करता है बाबू फेफड़ा को। किसको, फेफड़ा को। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, राइट आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा जीवन शैली से संबंधित रोग है। जीवन शैली से संबंधित रोग के बारे में पूछ रहा है, और जीवन संबंधित, देखो जीवन शैली से संबंधित रोग जो होते हैं वो ऐसे रोग होते हैं जो उन देशों में अधिक दिखते हैं जो कि अधिक औद्योगिकृत होते हैं। जहाँ पे औद्योगिकृत बहुत ज़्यादा होता है वहाँ पे देखते हैं। जैसे मोटापा भी क्या है, मोटापा भी एक आपको जीवन शैली है, अल्जाइमर रोग भी है, गठिया रोग और हृदय रोग। यहाँ पे भी चारों जो ऑप्शन दिया गया है ना, ये चारों ऑप्शन जो हैं जीवन शैली से संबंधित रोग हैं, तो राइट आंसर ऑप्शन ही होगा इसका भी। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा संचारी रोग है। संचारी रोग का बात कर रहा है, और संचारी रोग किसे कहते हैं बाबू। संचारी रोग ऐसे रोग होते हैं जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल सकते हैं, और ये रोग संक्रमित जानवरों से भी फैल सकते हैं। निसंचारित यानी संक्रमण रोग, इसमें जीका आ जाएगा, चिकनगुनिया, सार्स और इन्फ्लुएंजा। यहाँ पे भी चारों जो दिया गया है वो संक्रमण संचारी रोग है, तो राइट आंसर ऑप्शन ई होगा इसका भी। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि एमनियोसेंटोसिस एक तरीका है जो बताता है। एमनियोसेंटोसिस क्या है, तो एमनियोसेंटोसिस जो है इससे आपको भ्रूण के लिंग का पता किया जाता है, तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन ई होगा। अगर मतलब भ्रूण में बच्चा लड़का है या लड़की है इसी को पता करने के लिए ये
किसका उपयोग किया जाता है? तो एमनियोसेंटोसिस इसको बोला जाता है, इस भ्रूण के लिंग को पता करने के लिए। तो राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कृत्रिम मधुरक नहीं है? कृत्रिम मधुरक यानी बनाया हुआ मधुरक नहीं है, ये बात कर रहा है। तो कृत्रिम मधुरक कौन सा नहीं है? तो याद रखिएगा स्टेविया नहीं है। क्या है? स्टेविया कृत्रिम मधुरक नहीं है। तो राइट आंसर ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है कि गोता लगाते समय किसी गोताखोर के कान का पर्दा किस कारण से क्षतिग्रस्त हो सकता है? किस कारण से क्षतिग्रस्त हो सकता है? तो याद रखिएगा जल के जो उच्च दाब होगा, उच्च जल दाब के कारण क्षतिग्रस्त हो सकता है कान का पर्दा। अगला क्वेश्चन है कि स्थिर जल में तेल का छिड़काव मच्छरों के प्रजनन को किस प्रकार से रोकता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है? बोल रहा है कि जो स्थिर जल होता है उसमें तेल के छिड़काव से मच्छरों के प्रजनन को किस प्रकार रोकता है? तो किस प्रकार रोकता है बाबू? तो याद रखिएगा वो आपको ये पृष्ठ तनाव को घटा देता है, जो पृष्ठीय तनाव होता है उसी को घटा देता है। तो राइट आंसर ऑप्शन ही होगा। अगला क्वेश्चन है कि एक टन एसी के 1 टन का उल्लेख से क्या बिक्री है? ओह, ये क्वेश्चन है। जो 1 टन का एसी होता है, बोला है कि उस 1 टन का उल्लेख किससे अभिक्रिया करता है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो याद रखिएगा इसका जो आंसर जो हो जाएगा वो 1 टन जो होता है, वो 1 टन का एसी का अर्थ ये होता है कि जब 1 टन के द्रवित जल 0 डिग्री पर 1 घंटे तक ठोस बर्फ यानी 0 डिग्री पर परिवर्तित कर देता है, उसे ही 1 टन कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सी तरंग विद्युत चुंबकीय तरंग है? विद्युत चुंबकीय तरंग का बात कर रहा है। विद्युत चुंबकीय तरंग देखो, इसमें एक्सरे तो विद्युत चुंबकीय है, ये है दृश्य प्रकाश भी है, सूक्ष्म तरंग भी है। ये जो है ये 3 जो दिए गए हैं यहाँ पे विद्युत चुंबकीय तरंग है। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन ई होगा। ध्वनि तरंग जो है बाबू, ये एक यांत्रिक तरंग है, इनके संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, लेकिन जो विद्युत चुंबकीय तरंग है इनके माध्यम के लिए आपको मतलब इनके संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। तो इसका राइट आंसर कौन सा? ऑप्शन ई होगा, क्योंकि विद्युत चुंबकीय तरंग यहाँ पे 3 दिया हुआ है, एक्सरे, सूक्ष्म तरंग और दृश्य प्रकाश जो है ये आपको विद्युत चुंबकीय तरंग है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सामान्य परिस्थिति में वृक्ष के पत्तों की सरसराहट का डेसिबल स्तर प्रदर्शित करता है? तो याद रखिएगा कौन करता है? तो ये आपको 20 डेसिबल करता है। कितना? 20 डेसिबल करेगा। तो राइट आंसर ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है कि निद्रा रोग नामक बीमारी होता है। निद्रा जो होता है रोग एक बीमारी है और ये किस कारण होता है? तो याद रखिएगा ट्रैप्नोसोम नामक एक कोशिकीय जीव से होता है। किस जीव से? तो ट्रैप्नोसोम एक जीव होता है और उसी जो जीव के कारण होता है ये आपको निद्रा रोग। अगला क्वेश्चन है कि सिलिकासिस एक है। तो सिलिकासिस क्या है बाबू? याद रखिएगा सिलिकासिस जो है ये एक फेफड़े से संबंधित बीमारी है। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन सी होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि एलर्जी के कारण कौन सी बीमारी होती है? एलर्जी के कारण बीमारी पूछ रहा है, और एलर्जी के कारण जो होता है बीमारी, वो बीमारी आपको अस्थमा होता है। कौन सा? एलर्जी वस्तुतः विशेष परिस्थिति में मनुष्य को अत्यधिक संवेदनशील बना देता है, ठीक है, और इसमें आपको क्या होता है? अस्थमा होता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। इसमें क्या होता है? सर दर्द होगा, सर्दी हो जाएगा, और इस टाइप का जो होता है इसे ही एलर्जी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि जेनेटिक इंजीनियरिंग में निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो जेनेटिक इंजीनियरिंग में किसका बाबू? तो प्लाज्मिड का। किसका? प्लाज्मिड। राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन बी होगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित प्रति सूक्ष्मजीवी औषधियों में से कौन सी यक्ष्मा और कुष्ठ दोनों की चिकित्सा के लिए उपयोग होता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जो एंटीबायोटिक दवा होता है, बोला कि उसमें कौन सा दवा है जो यक्ष्मा और कुष्ठ रोग दोनों के लिए ही मतलब उपयोगी होता है, यही क्वेश्चन है। तो याद रखिएगा वो दवा जो है उसका नाम है आइसोनियाजिड। क्या नाम है? आइसोनियाजिड, ठीक है। तो राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन ई होगा। क्या होगा? ऑप्शन ई होगा। अगला क्वेश्चन 91 का बात कर रहा है, तो ऑप्शन ए नहीं होगा। इसका जो हो जाएगा आपको एमिनोसैलिसिक। क्या हो जाएगा? एमिनोसैलिसिलिक एसिड, ठीक है। तो राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि गैसोहॉल है। गैसोहॉल क्या है बाबू? तो गैसोहॉल किसे कहते हैं? तो गैसोहॉल जो होता है वो एथिल अल्कोहल प्लस पेट्रोल को गैसोहॉल कहा जाता है। इसमें गैसोहॉल ईंधन में 10% एथिल अल्कोहल और 90% जो होता है वो पेट्रोल गैसोलीन का मिश्रण होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं
अगला क्वेश्चन जो है कि भारी वाहन में डीजल का उपयोग इसलिए किया जाता है। जो भारी वाहन है आप हमेशा देखेंगे जो बड़े बड़े गाड़ी होती है उसमें आपको डीजल ही गाड़ी मिलती है, और इसका उपयोग क्यों किया जाता है ये क्वेश्चन दिया हुआ है। तो याद रखिएगा जो होता है उच्च क्षमता और आर्थिक बचत के लिए, क्षमता भी उसमें उच्च होती है और आर्थिक बचत भी होगी, क्योंकि डीजल के भाव पेट्रोल से कम होता है। ये आर्थिक बचत हो गया और उसमें जो क्षमता होती है वो भी बहुत ज़्यादा होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि जिस रूप में पौधे नाइट्रोजन प्राप्त करते हैं वह है, कौन से रूप में नाइट्रोजन, तो इसको क्या कहते हैं बाबू, तो याद रखिएगा उसको हम लोग कहते हैं नाइट्रेट। क्या कहते हैं, नाइट्रेट। जो पौधे नाइट्रोजन प्राप्त करते हैं उसे नाइट्रेट कहते हैं। अगला क्वेश्चन जो दिया है कि निम्नलिखित तत्वों में से कौन जब वायु तथा अंधेरे में रखा जाता है तो स्वतः दीप्त हो उठता है। कौन, अच्छा क्वेश्चन है कि निम्न तत्वों में से कौन जब वायु और अंधेरे में रखा जाएगा तो स्वतः यानी अपने से वो दीप्त होकर उड़ जाता है। याद रखिएगा श्वेत फास्फोरस। कौन, श्वेत फास्फोरस। राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन बी होगा। क्या होगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्न में से कौन सा एक रूपांतरित स्तंभ है। रूपांतरित स्तंभ का बात कर रहा है तो ये आपको कौन सा हो जाएगा बाबू, ये हो जाएगा आलू हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आलू। राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा। ये रूपांतरित स्तंभ है। अगला क्वेश्चन है कि किसी भी प्रजाति का गुणसूत्र की संख्या क्या होती है, तो स्थिर रहती है। कोई भी जो प्रजाति होगा उसमें क्रोमोसोम जो होता है, क्रोमोसोम की संख्या स्थिर रहती है। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन सी होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि जीन के भीतर अनुक्रम आधार में परिवर्तन कहलाता है। जो जीन होता है उसके भीतर अनुक्रम आधार में परिवर्तन क्या कहलाता है, तो याद रखिएगा उत्परिवर्तन कहते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। अगला क्वेश्चन है कि मानव रक्त की श्यानता का कारण क्या है, यानी मानव रक्त श्यानता यानी गाढ़ापन को नापा जाता है श्यानता से। वही बोल रहा है कि मानव रक्त का जो श्यानता का कारण होता है वो क्या होता है, तो याद रखिएगा कारण जो होता है रक्त में प्रोटीन के कारण, रक्त श्यानता के कारण होता है। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। अगला क्वेश्चन जो आज का अंतिम क्वेश्चन है इसमें दिया हुआ है कि एंथोफोबिया निम्न का डर है। एंथोफोबिया किसका डर है बाबू, तो एंथोफोबिया जो है ये अधिकारी का डर है। किसका, अधिकारी नहीं, पुष्पों का। किसका, पुष्पों का डर है। तो राइट आंसर इसका जो होगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी। आज के लिए इतना ही। कल के वीडियो में आपको 101 से लेकर 150 तक साइंस का ही टेस्ट चलेगा, उसके बाद आपको पॉलिटी का टेस्ट चलाया जाएगा। तो इसलिए चैनल पर नए हैं तो चैनल से ज़रूर जुड़ जाइए, क्योंकि जो बिहार 7th फेज टीचर वाला जो बहाली बीपीएससी लेगा उसके लिए भी इस पर वीडियो रेगुलर डालते रहेंगे। मिलते हैं हम आपको अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।